गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो। हम अपने इस वीडियो में क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर है 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इनके जो कंसेप्ट हैं उनके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। और आज अपना जो वीडियो है वो होने वाला है किसके ऊपर, ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर। आज हम आपको इस वीडियो में ऑप्टिकल फाइबर के बारे में बताएंगे, जिसको हम बोलते हैं प्रकाशिक तंतु। ठीक है बेटा, प्रकाशिक तंतु क्या है, ऑप्टिकल फाइबर क्या है। तो आपने वो देखे होंगे डेकोरेशन के लिए वो एक इस तरीके का लैंप आता था, यहाँ कोई 3 LED लगे हुए होते थे इस तरीके से। ये ऐसे उसका पॉट हुआ करता था और यहाँ से ऐसे फाइबर जैसी स्ट्रक्चर हुआ करती थी क्या, अभी भी मिलता है, वो डेकोरेशन के लिए काम में आता है। और इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है। इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है, उसमें से काफ़ी फाइबर से निकले हुए होते हैं। और वो यहाँ जब लाइट जलती हैं LEDs में, तो वो सारे के सारे जलते हैं। यहाँ जो भी कुछ लगा होता है उनके ग्लास टाइप में, वो सब जलते हैं। ठीक है, वो एक तरीके का क्या है, उसी को हम ऑप्टिकल फाइबर कह सकते हैं। वो एक तरीके का फाइबर है और उसमें लाइट रे, मतलब जो लाइट जो सिग्नल हैं, जो प्रकाशिक संकेत हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की स्ट्रक्चर होती हैं। प्रकाशिक तंतु क्या है, एक ऐसा ही रेशा है, एक तरीके से एक तंतु टाइप में है, फाइबर है एक। और ये जो फाइबर है इसका यूज होता है कहाँ, इसका यूज होता है संकेतों को, प्रकाशीय संकेतों को एक जगह से दूसरी जगह तक भेजने में। ठीक है, प्रकाशिक संकेतों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने में प्रकाशिक तंतु का उपयोग होता है। अब इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है भाई, ये क्वार्ट्ज वगैरह का बना होता है। और स्ट्रक्चर कैसी होती है, इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो भाई जो फाइबर है वो तो काफ़ी छोटा है, लेकिन उसको अगर मैं बड़ा करके दिखाऊं आपको, तो उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की होगी। उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की होती है। ये उसकी कोर होती है अंदर, जिसकी डेंसिटी ये ज़्यादा डेंसर होती है। ये क्या हो गई, इसकी कोर, इसको कह देते हैं कोर, मतलब क्रोड, आंतरिक क्रोड या फिर कोर कह देते हैं। ये मोर डेंसर है। ये क्या है, मोर डेंसर है, मतलब इसका घनत्व अधिक होता है। इसका घनत्व अधिक होता है। जो क्रोड होती है इसका घनत्व क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसको कोर बोलते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर जैसे आपने देखा होगा, आपने डिश वगैरह में जो वायर आता है डिश का, उसमें तो ऊपर जो क्या बोलते हैं, उसके ऊपर जो आवरण आता है, उसके ऊपर जो क्लैडिंग आती है, ठीक है ना, उसका जो आवरण आता है, वो आवरण ब्लैक कलर का होता है और अंदर वाइट होता है। तो अंदर जो वाइट है ना, उसको तो एज ए आप कोर मान सकते हो। और ऊपर की साइड जो ब्लैक कलर का है, ठीक है, जो ब्लैक कलर का है, उसके चारों तरफ ऊपर जो उसका कवर है, मीन्स तो वो जो कवर है ब्लैक कलर का, उसको हम क्लैडिंग बोल सकते हैं। ठीक है, वो क्या है, उसकी क्लैडिंग है। तो इसके ऊपर ऐसे क्लैडिंग और होती है बेटा।
और ये जो क्लैडिंग है ना, इसकी डेंसिटी कम होती है, इसको बोलते हैं क्लैडिंग। क्लैडिंग मतलब आच्छादक, ढकने वाला, उसको कवर करने वाला, वो आच्छादक है। जो कोर को ढके हुए होता है वो आच्छादक है। इसका घनत्व कम होता है। इसका घनत्व की बात नहीं कर रहे हम, मोड आंसर है, मतलब इसका अपवर्तनांक कैसा होता है? अधिक। हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और आच्छादक है, इसका कम अपवर्तनांक होता है। मतलब ये एक तरीके से विरल होता है। विरल होता है मतलब रेयरर, बजाय उसके कैसा होता है? रेयरर होता है, लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? आच्छादक का, मतलब क्लैडिंग का। क्लैडिंग का लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। अब इसकी वर्किंग कैसे है? जैसे कोई भी लाइट रे यहाँ से एंटर करेगी और इस तरीके से यहाँ से, मतलब अधिक घनत्व वाले माध्यम से और कम घनत्व वाले आच्छादक में जाने की कोशिश करेगी, तो उसका TIR हो जाएगा, मतलब उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होगा? जब I की वैल्यू IC से क्या होगी? ग्रेटर होगी। I की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए? IC से ग्रेटर होनी चाहिए। क्या होगा? यहाँ से TIR होगा, ये ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, फिर दोबारा यहाँ से ये दोबारा निकलने की कोशिश करेगी, दोबारा निकलने की कोशिश कर रही होगी, और ये कहाँ से? मोर डेंसर से लेस डेंसर मीडियम में जैसे एंटर करने की कोशिश करेगी, इसका दोबारा TIR होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और ये इस तरीके से, ये जो TIR है इसमें बार बार होते रहता है, बार बार ये TIR होते रहता है, और एट लास्ट ये लाइट रे बाहर निकल जाती है। और TIR होगा क्यों? जब इंसिडेंट एंगल की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर होगी, तब ही इसमें TIR होगा। इस तरीके से कोई भी लाइट सिग्नल है, मतलब कोई भी प्रकाशिक संकेत है, वो इस प्रकाशिक तंतु के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाता है। ठीक है बेटा? तो प्रकाशिक संकेतों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने में प्रकाशिक तंतुओं का उपयोग किया जाता है। पहले संकेतों को प्रकाशिक संकेतों में बदला जाता है। जब वो प्रकाशिक संकेतों में बदल जाते हैं, मीन्स ऑप्टिकल सिग्नल में जब वो बदल जाते हैं, लाइट सिग्नल में जब बदल जाते हैं, तो उनको इसी तरीके से TIR के द्वारा इन ऑप्टिकल फाइबर्स में एक एंड से दूसरे एंड तक सेंड किया जाता है, उनको भेजा जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है। ठीक है बेटा? तो ये तो था किसके ऊपर? प्रकाशिक तंतु मतलब ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर था। इसका अब यूज कहाँ होता है? तो इसका पहले ऐसा कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसके यूजेज बताता हूँ आपको। हो गया? तो देखिए, प्रकाशिक जो तंतु होते हैं, जो ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं, उनका यूज फर्स्ट ऑफ ऑल तो होता है मेडिकल में। जो बॉडी के अंदर जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, जो शरीर के अंदर के जो अंग होते हैं, जैसे ग्रसिका हुआ, आमाशय हुआ, किडनी हुई, इनकी चेकिंग करने में इनका यूज होता है। मीन्स ग्रसिका मीन्स गले वगैरह, और इसमें एज ए लाइट पंप की तरह इनका यूज होता है। लाइट पंप क्या होता है?
लाइट पंप नहीं, लाइट पाइप। लाइट पाइप क्या होता है? तो लाइट पाइप ऐसे ऑप्टिकल फाइबर्स का एक बंडल सा होता है। क्या होता है? एक बंडल होता है, एक काफ़ी सारे उसमें क्या होते हैं, ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं, और उसका यूज ऑर्गन्स को देखने के लिए किया जाता है। कैसे? बॉडी के अंदर कोई टॉर्च वगैरह से तो लाइट हम दे नहीं सकते, तो क्या करते हैं कि जो पाइप होता है, एक छोटा सा पाइप होता है, उसको बॉडी के अंदर डाल के और हम जो ऑब्जर्वेशन है बॉडी के अंदर, जो भी टेस्टिंग वगैरह जो भी होते हैं, उनको हम इसके यूज से कर सकते हैं। मतलब ऑप्टिकल जो फाइबर्स का जो बंडल है, उसका एक एंड तो सोर्स से कनेक्ट कर दिया जाएगा और दूसरा एंड हमें जहाँ ज़रूरत है उस जगह पर हम उस लाइट को पहुँचाने में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो इसके यूजेज हो गए। और भी कहाँ कर सकते हैं? जैसे आजकल काफ़ी घटनाएं हो रही हैं, जैसे जो बोरिंग्स जो होती हैं, बोरिंग के जो गड्ढे होते हैं, उनमें छोटे मोटे बच्चे गिर जाते हैं। उन बच्चों को देखने के लिए, ठीक है, इनका लाइट पाइप से इनका यूज हो सकता है। उनका एक सोर्स कहीं उनका एक एंड लाइट पाइप्स का कहीं लाइट सोर्स से कनेक्ट कर दें और दूसरा उसमें कैमरे के साथ डाल दें, तो बच्चों को देखने करने के में भी इसका यूज किया जा सकता है। तो एक तो मेजर यूज ये हो गया। दूसरा क्या है? जैसे कोई भी सिग्नल हैं, कैसे? जैसे सुने जाने वाले सिग्नल, श्रव्य संकेत बोलते हैं जिनको, दृश्य संकेत मतलब दिखाई देने वाले संकेत, उनको सबसे पहले प्रकाशिक संकेतों में बदल दिया जाए, और प्रकाशीय संकेतों में बदलने के बाद उन संकेतों को हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ट्रांसड्यूसर की मदद से हम उनको बदल सकते हैं। ट्रांसड्यूसर क्या होते हैं? ट्रांसड्यूसर जैसे आपके माइक नहीं आता है बोलने का, तो जब हम बोलते हैं तो माइक के अंदर एक वाइब्रेटर टाइप में होता है, एक पर्दा होता है। जब हम बोलते हैं तो वो मोशन करता है, और उसकी मोशन से जो हमारा जो सिग्नल है, कौन सा, वॉइस वाला जो हियरिंग जो सिग्नल्स हैं, वो चेंज होते हैं इलेक्ट्रिक सिग्नल में। तो इसी तरीके का कोई ट्रांसड्यूसर हम यूज करके, और जो हमारे जो सिग्नल्स हैं, ठीक है, उन सिग्नल्स को हम चेंज कर सकते हैं। किस में? लाइट सिग्नल्स में हम चेंज कर सकते हैं, और फिर उनको कहीं भी सेंड कर सकते हैं हम। किससे? ऑप्टिकल फाइबर के यूज से कहीं भी हम उनको एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर सकते हैं। तो बेटा उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। हाँ, एक यूज और रह गया इसका, ऑप्टिकल फाइबर का एक यूज और है बेटा। वो जो मैंने जो स्टार्टिंग में डायग्राम बनाया था, डेकोरेशन में भी ऑप्टिकल फाइबर्स का यूज किया जाता है। डेकोरेटिव लैंप बनाने में, वो जो लैंप था उसमें से कईयों फाइबर ऐसे निकले हुए होते हैं। तो डेकोरेटिव जो लैंप्स हैं उनको बनाने में, सजावटी सामान बनाने में भी प्रकाशिक तंतुओं का उपयोग होता है। ठीक है बेटा, तो बस इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो मेरा समझाया हुआ जो कंसेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी स्टूडेंट्स इन वीडियोज़ का बेनिफिट ले सकें। और भी अच्छे वीडियो इस पे आने वाले हैं बेटा, तो प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम अगले वीडियो में। तब तक बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर और वीडियोज़ को लगातार देखते रहिएगा।